देखिए अपन चतुर्थ श्रेणी जो सीधी भर्ती परीक्षा है उसके आंसर की के बारे में बात कर रहे हैं। 19, 20 और 21 तीन दिन आपके एग्जाम का आयोजन करवाया गया था। तो 19, 20 और 21 की पहली पारी तक यानी कि टोटल 5 शिफ्टों के बारे में अपन बात कर चुके हैं। और अब लास्ट शिफ्ट यानी कि 21 सितंबर को आपकी दूसरी शिफ्ट में जो एग्जाम हुई थी उसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसमें आपको पहला प्रश्न दिया गया था, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है और जो वक्रता त्रिज्या है उसके बीच में संबंध क्या होता है। तो F बराबर R/2 ये इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 जीती है। तो हरियाणा इसका राइट आंसर होगा। 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा प्रेबोवो सुब्रियांटो। ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक अनुसंधान करने के लिए शुभांशु शुक्ला सहित अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में जून 2025 में लॉन्च करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले जो अंतरिक्ष यान है उसका नाम आपको बताना है। तो इसमें देखिए एक्सियोम 4 ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर होगा। ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी मिसाइल प्रणाली ने शानदार प्रदर्शन किया है, इसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आकाश मिसाइल। सिरुई लिली महोत्सव 2025 किस भारतीय राज्य में मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर में। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं को रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने के मामले में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो चौथा स्थान है। जून 2025 में राजस्थान की निम्नलिखित में से किस आर्द्र भूमि को रामसर साइट घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा मेनार उदयपुर को। ऑप्शन सी। राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील रख दिया गया है। तो फोय सागर झील। ऑप्शन जो सी आपको दे रखा है, अजमेर में फोय सागर झील है, इसको वरुण सागर झील इसका नाम रखा गया है। राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय सलाहकार मसाला मेला 2025 आयोजित किया गया। तो जयपुर में इसका आयोजन किया गया। कौन सा क्षेत्र राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी मैदान यानी जो हाड़ौती पठार है उससे संबंधित है। तो इनमें से देखिए जो 12 आपको दे रखा है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये हाड़ौती पठार से संबंधित है। राजस्थान में रेगिस्तानी मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है उच्च मात्रा में पाया जाता है। रेगिस्तानी मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट उच्च मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन सेकंड। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था शहरी जनसंख्या के मुकाबले। तो इसका राइट आंसर होगा डूंगरपुर। डूंगरपुर आपको ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है। राजस्थान में गर्मियों के दौरान चलने वाली जो गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं होती हैं इसको क्या बोलते हैं अपन, लू बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, केवलादेव वना पक्षी विहार ये आपका भरतपुर में है। कौन सा क्षेत्र राजस्थान में टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित नहीं है। कौन सा क्षेत्र, यानी 3 जिलों में ये अभ्यारण्य फैला हुआ है, एक जिला इसमें नहीं आता है और वह आपका झुंझुनू, क्योंकि अजमेर, राजसमंद और पाली में ये टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य फैला हुआ है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो जयसंबंध झील है सबसे बड़ी कृत्रिम। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता और कानूनों के तहत समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14। भारत के राज्य मंत्रियों के वेतन और भत्ते का कानूनी तौर पर निर्धारण करने का अधिकार किसके पास में है। तो ये राज्य विधानमंडल के पास में है। ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर होगा। भारत में राज्यों के जिलों में जो निचली अदालतें हैं के सीधे अधीक्षण में कार्य करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय के अधीक्षण में सीधे कार्य करती हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश हैं ये कौन है। तो कमलकांत वर्मा है। कमलकांत वर्मा है, यहाँ पर आपको कमलाकांत वर्मा दे रखा है, देखिए ऑप्शन डी में, ठीक है, के वर्मा। राजस्थान सरकार के अंतर्गत गृह रक्षा विभाग में जो कैबिनेट मंत्री हैं जून 2025 के अनुसार वो कौन है। तो ये आपके किरोड़ी लाल है। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष अपना जो इस्तीफा है ये उस विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से वह महत्वपूर्ण शासक कौन थे जिसे चित्तौड़ में गुहिल राजवंश की पुनः स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो राणा हमीर जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 1857 में नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने निम्नलिखित में से किस तारीख को विद्रोह किया था। नसीराबाद में तो 28 मई को हुआ था नसीराबाद में सबसे पहले राजस्थान में। तो 28 मई देखिए आपको ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है। 30 मार्च 1949 को गठित वृहद राजस्थान का जो प्रथम मंत्रिमंडल है इसका नेतृत्व किसने किया था। तो ये हीरालाल शास्त्री ने किया था। राजस्थान के वह प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने लीलटास कविता लिखी है। तो कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी है। सूर्यमल मिश्रण की प्रसिद्ध जो साहित्यिक कृति है ये आपकी वंश भास्कर है। वंश भास्कर वीरसत सही। अगला देखिए, राजस्थानी उपन्यास दोरा रो दोरी
इसके लेखक का नाम आपको बताना है। तो नथमल जोशी हैं वो इसके लेखक हैं, श्रीलाल नथमल जोशी। यदि किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 15,729 है तो वो राशि कितनी होगी? तो वो राशि होगी 2,10,000। ऑप्शन जो सी आपको दे रखा है। विनय ने कुल 25,000 की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज पर और शेष भाग वो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 2 वर्ष के अंत में उसे टोटल 5,150 रुपये ब्याज के रूप में मिलते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई जो राशि है वो आपको बतानी है। तो इसमें 15,000 जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। A/B है वो 2/3 दे रखा है। B/C का मान 2/5 है। A/D का मान 1/2 है। तो C/D का मान आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 15/8। अगर आपको मैथमेटिक्स वाले प्रश्नों के डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, आपको डिटेल सॉल्यूशन भी करवा दिया जाएगा। कविता की आयु 40 वर्ष है और शैलजा की आयु है वो 48 वर्ष है। कितने वर्ष के बाद में उनकी आयु का जो अनुपात है वो 6:7 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 8। अगला प्रश्न देखिए, PQR ने समान निवेश के साथ में साझेदारी शुरू की। 3 महीने बाद में P ने अपने निवेश की 20% राशि वो निकाल ली। Q ने अपने निवेश की 50% राशि और निवेश किया। वर्ष के अंत में उनके लाभांशों का जो अनुपात है वो आपका 34:55:40 होगा। ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है ये इसका आंसर होगा। X और Y किसी काम को क्रमशः 6 दिन में और 8 दिन में कर सकते हैं। Z की सहायता से वे इस काम को 3 दिन में कर सकते हैं। तो Z अकेला उस काम को करने में 24 दिन लगाएगा। ऑप्शन डी। पाइप है 3 PQR, ये टंकियों को क्रमशः भरती हैं 28 मिनट में, 35 मिनट में, 42 मिनट में। सभी पाइपों को एक साथ खोल देते हैं। गलती से निकासी पाइप भी पाइपों PQR के साथ में खोल दी गई। यदि इससे टंकी 12 मिनट में भर सकी तो कितने मिनट में निकासी पाइप है वो पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा 210 मिनट में। एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करते हुए अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंचता है तो एक दिन में अपनी यात्रा का केवल आधा भाग ही 5/8 समय में तय कर सका। शेष यात्रा उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होनी चाहिए जिससे वो सही समय पर अपने गंतव्य स्थान के ऊपर पहुंच जाए? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर वो चलेगा तो पहुंच जाएगा। एक आपको ये आरेख दे रखा है। कंपनी है JN के द्वारा मिलाकर उत्पादित कलाई घड़ियों की संख्या का कंपनी KLM के द्वारा मिलाकर उत्पादित घड़ियों की संख्या से जो अनुपात है वो कितना होगा? तो यहाँ पर ये 506:600 गुणंतर आएगा। ऑप्शन सेकंड। राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र किस रूप में जाना जाता है? तो पर्ची के रूप में जाना जाता है। कन्हैया ख्याल में कहान में मुख्य पात्र है वो क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मेड़िया कहते हैं उसको। कन्हैया ख्याल का पात्र है मेड़िया। मेवाड़ की जो पारंपरिक टोपी है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो साफा या पगड़ी के नाम से उसको जानते हैं। राजस्थानी संगीत में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीर वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है? तो पुंगी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। सुशीर वाद्य यंत्र जिनको फूंक देकर बजाया जाता है। रामशाह पीर के रूप में मुसलमान जो है वो रामशाह पीर के रूप में किसकी पूजा करते हैं? तो रामदेव जी की पूजा करते हैं। रामदेव जी देखिए आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। रामशाह पीर रामदेव जी हैं जबकि ज़ाहिर पीर आपके गोगा जी हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कजली तीज महोत्सव? तो कजली तीज महोत्सव तो आपका बूंदी का फेमस है इसलिए बूंदी इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में उस्ता कला बीकानेर की आपकी, तो बीकानेर आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। राजस्थान सरकार में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के वर्तमान में जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अविनाश गहलोत हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। RTA अधिनियम 2005 के संबंधित मामलों में अंतिम अपीलीय प्राधिकार के रूप में कार्य कौन करता है? तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग करता है। ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। कौन सी धातु केरोसिन तेल में रखी जाती है? तो केरोसिन तेल में आपकी सोडियम धातु रखी जाती है। सोडियम इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये क्रमशः निम्न के द्वारा स्रावित होते हैं। तो अमाशय और अग्नाशय के द्वारा स्रावित होते हैं इसलिए आपका ऑप्शन सेकंड आंसर होगा। द्विगुणित मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों के कितने जोड़े मौजूद होते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र, टोटल 46। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ आपको मानव रोग दे रखे हैं और वो रोग कौन से कारण से होता है और फिर नीचे देखे कोड के आधार पर आपको चयन करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए तपेदिक, तो ये जीवाणु के कारण होता है यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। खसरा मिजल्स ये आपका विषाणु के कारण यानी कि वायरस के कारण होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। जबकि दाद जो है वो आपका कवक के कारण होता है। तो 2, 3, 4, 1 आपको देखिए पहले ऑप्शन में दे रखा है। नाहरगढ़ किले का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसका नाम क्या है? नाहरगढ़ किले का है ताड़ी द्वार। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। राजस्थान में गागरोन किले का जो निर्माण है वो किसने? तो बिसलदेव ने करवाया था। बिसलदेव आपको बिजलदेव दे रखा है। ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के करौली क्षेत्र में केला देवी के भक्तों के द्वारा
जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को कौन सा कहते हैं? लांगुरिया गीत। ठीक है, लांगुरिया गीत कहते हैं। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। तेरह ताली नृत्य तो रामदेव जी के मेले में किया जाता है, जबकि लांगुरिया गीत है वो कैला देवी के मेले से संबंधित है। वालन नृत्य सिरोही क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस जनजाति का ये प्रसिद्ध नृत्य है? तो ग्रासीय जनजाति। निम्नलिखित में से दौसा, लालसोट और सवाई माधोपुर क्षेत्रों का जो लोकनाट्य है वो कौन सा है? दौसा, लालसोट और सवाई माधोपुर क्षेत्रों का लोकनाट्य। तो इनमें से देखिए हेला ख्याल जो है वो आपका राइट आंसर होगा। कौन सा लोकनाट्य महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान जयपुर में उत्पन्न हुआ था? जयपुर में आपका तमाशा हुआ था, तमाशा इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी प्रसिद्ध हवेली जैसलमेर में स्थित है? जैसलमेर में इनमें से आपकी पटुओं की हवेली है, पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली है, पटुओं की हवेली है, ये आपकी जैसलमेर में है। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन फर्स्ट में आपको दे रखा है। भारत के राज्यों के राज्यपाल के पद के बारे में आपको बताना है, कौन सा कथन इसमें सही है राज्यपाल के बारे में? तो यहाँ पर देखिए राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं होंगे। ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है ये इसका आंसर होगा। फिर आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। वाक्य दे रखा है ही वाज पासिंग द बॉल, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा द बॉल वाज बीइंग पास्ड बाय हिम, क्योंकि आपको यहाँ पर वाज दे रखा है तो वाज के साथ में बीइंग आ जाएगा और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगाकर हिम लगा देंगे। ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। शी सेड टू मी ही हैज़ सबमिटेड द रिपोर्ट, तो इसका आंसर होगा शी टोल्ड मी, कनेक्टिव के रूप में दैट आएगा, ही हैड सबमिटेड द रिपोर्ट। ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर होगा। उसके बाद में आपको असर्टिव सेंटेंस है उसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। लोकेश हैज़ मोर वेल्थ देन कॉमन सेंस, तो जो इसका राइट आंसर होगा लोकेश डज नॉट हैव एज मच कॉमन सेंस एज ही हैज़ वेल्थ। ऑप्शन जो फर्स्ट है यही इसका आंसर होगा। फिर आपको देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखा है हु डज नॉट लाइक टू बी पेम्पर्ड, और इसका राइट आंसर होगा एवरीबडी लाइक्स टू बी पेम्पर्ड, असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद में आपको असर्टिव सेंटेंस है उसको एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक वाक्य में चेंज करना है। इट इज सेड दैट वी हैव लॉस्ट द मैच टुडे, तो इसका राइट आंसर होगा अलास वी हैव लॉस्ट द मैच टुडे। और फिर आपको नो सुनर आई सा द बियर देन आई रन अवे, तो ये जो अंडरलाइन आपको कर रखा है इसकी जगह मोस्ट सुटेबल वर्ड कौन सा आएगा? तो नो सुनर हेड आई सीन, ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना है आपको। इट टुक आनंद 7 years टू डैश दिस वीक, तो इसका राइट आंसर होगा एकम्प्लिश, ऑप्शन सेकंड। किसान गिरदावरी मोबाइल एप्लीकेशन का क्या उपयोग है? तो किसान अपनी फसल की जानकारी स्वयं पंजीकृत कर सकते हैं, ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पर एडोब फोटोशॉप, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट को हटाने के लिए प्रयुक्त जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो कौन सा है? तो कंट्रोल के साथ में अक्स चयनित टेक्स्ट है वो कट हो जाएगा वहाँ से, ऑप्शन सेकंड में, और फिर कंट्रोल के साथ वी प्रेस करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। MS एक्सेल में पाई चार्ट और जो बार ग्राफ है डैश टैब के अंतर्गत पाए जाते हैं, तो ये आपके इंसर्ट टैब के अंतर्गत पाए जाते हैं। इंसर्ट आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है। डैश वेब पेज इमेज वीडियो आदि का संग्रह है जो एक URL के सापेक्ष संबोधित होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा वेबसाइट, ऑप्शन डी। उसके बाद में ईमेल पते का अनिवार्य हिस्सा कौन सा नहीं है? तो प्राप्तकर्ता का जो नाम है वो नहीं होता, बाकी सारे होते हैं। आपको 5/6, 2/9 और 4/27 से पूर्णतः विभाजित छोटी से छोटी जो भिन्न है वो कौन सी होगी? तो आपका 20/3 होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी परीक्षा में एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों के अंकों का जो औसत है वो 43 है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों के अंकों का औसत है वो 52 है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के अंकों का औसत है वो 16 है। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का जो प्रतिशत है वो कितना होगा? तो 25% इसका राइट आंसर आएगा। एक दुकानदार ने एक वस्तु 2016 रुपये में बेची जिससे उसको 12% का लाभ हुआ। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आएगा 2160 रुपये में उसको बेचना चाहिए। विक्रेता ने 2 पुरानी बाइक हैं वो प्रत्येक को 18,000 रुपये में बेची। एक बाइक पर उसे 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर 10% की हानि हुई। संपूर्ण लेन देन में उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। और कितने परसेंट का हुआ? 2 सही 6/7% का उसको टोटल लाभ हुआ। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजाएं उसको 20% बढ़ाया जाए तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो उसमें 44% की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि 20 + 20 + 20 × 20/100, तो 20 और 20 40 और 40 और 4 44। देखिए साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि है वो 5 वर्ष में 13,080 रुपये है, तो 8 वर्ष में 16,023 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की जो वार्षिक दर होगी
वो आपकी 12% आएगा। ऑप्शन जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से जो पहाड़ है ये इसका आंसर होगा। ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यह बिल्ली काली है वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? काली है यानी उसके गुण को प्रदर्शित कर रही है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है? तो जो सोता है सो खोता है। ऑप्शन जो सेकंड है जो सो, ये संबंध का यहाँ पर बोध करवा रहा है। राधेश्याम रो चुका किस प्रकार की क्रिया का उपयोग हुआ है? राधेश्याम रो चुका, यहाँ पर संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आपको तत्सम शब्द बताना है। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो गोबर तो नहीं है, उष्ट्र है, पलंग नहीं है, मयूर है और फूल भी नहीं है। तो दूसरा और चौथा ये है। दूसरा और चौथा बी और डी देखिए केवल आपको डी में दे रखा है। फिर आपको नीचे 2 कथन दिए गए हैं और इन कथनों के आधार पर सबसे उपयुक्त उत्तर का आपको चयन करना है। पहला कथन है जो शब्द संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं वो तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, ये कथन दे रखा है जो कि आपको बिल्कुल सही दे रखा है। दूसरा है विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्दों को तद्भव कहते हैं। ये कथन वो गलत है, यानी पहला तो इसमें सही है, दूसरा कथन वो गलत है। कथन फर्स्ट तो सही है लेकिन कथन जो सेकंड है ये आपका गलत है। ये आपको तीसरे कूट में दे रखा है। देशज शब्द इनमें से कौन सा है? देशज, तो लोटा जो है वो आपका देशज शब्द है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, सीधी सी बात है। कम गुणी होकर भी गुणी का दिखावा करना, यानी थोथा चढ़ना बाजे गना। ऑप्शन फर्स्ट। नयन शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो ने धन अन, ने धन अन क्या हो जाएगा? नयन होगा। क्या होगा? ने धन अन, ये होगा नयन, क्योंकि इसमें आपकी अयादी संधि होगी तो इस तरीके से होगा। और ये आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ने धन अन, है ना। ये आपको इसमें दे रखा है ने धन अन, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है ना। हाँ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नए नहीं होगा, ये गलत है। ने धन अन होगा नयन। तो ऑप्शन आपका जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्युपकार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो प्रत्युपकार में प्रति उपसर्ग है प्रति। परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से कहाँ पर है? तो ये झालावाड़ में है। ऑप्शन फर्स्ट। 2024 में मानसून सीजन जून से लेकर सितंबर के दौरान किस महीने में राजस्थान में दीर्घावधि औसत वर्षा का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया? वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए आपका जो डी ऑप्शन है अगस्त में दर्ज किया गया। हमजा खोरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बाणगंगा नदी पर बनाया गया है। उदयपुर क्षेत्र में स्थित कौन सा बांध नहीं है? इनमें से उदयपुर में कौन सा नहीं है? तो इसमें मासी बांध है वो नहीं है। ऑप्शन डी। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या का दूसरा सबसे अधिक घनत्व दर्ज किया गया? तो भरतपुर इसका राइट आंसर होगा। बनास नदी कुंभलगढ़ के निकट बनास नदी बेरों का मठ नामक स्थान से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है जैसा कि NHAI के द्वारा 31 दिसंबर 2024 को स्थिति में जारी भारत के सड़क नेटवर्क और राज्य केंद्र शासित प्रदेश का विवरण है वो दर्शाया गया है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो 168A होगा। ऑप्शन जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कोटा बाईपास पर चंबल नदी पर बना केबल स्टैंड ब्रिज निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय कॉरिडोर यानी गलियारे का हिस्सा है? ये पूर्व पश्चिम गलियारे का हिस्सा है। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण प्रबंधन प्राधिकरण का जो नेतृत्व है ये आपका किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ विकास तंत्र प्रकोष्ठ की स्थापना किस विभाग के तहत की गई है? तो वन विभाग के तहत इसकी स्थापना की गई है। फिर आपको आर्टिकल पढ़ना है। ही अर्न्स 70,000 रुपी डैश ईयर, तो इसका राइट आंसर होगा ए ईयर। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। डू यू हैव डैश फूड लेफ्ट? तो एनी फूड लेफ्ट। डू यू हैव एनी फूड लेफ्ट। उसके बाद में आपको मैचिंग करना है, मिलान करना है। यहाँ पर देखिए आपको सेंटेंस दे रखा है और उसमें प्रीपोजिशन कौन सी आएगी ये बताना है। देखो इसको ध्यान से दे रखा है, प्रेम वाज सेंटेंस, उसके बाद में आएगा टू डेथ, पहले में चौथा आएगा। ठीक है, टू डेथ। फॉर लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ मनी, ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है। ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज एजुकेशन। द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस, कूद गई ओवर, ऊपर से। द डॉक्टर डिसाइडेड टू ऑपरेट ऑन हिज आर्म इमीडिएटली, यानी कहने का मतलब है आपका जो ऑप्शन फोर्थ आपको दे रखा है 4 3 1 2, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको पंक्चुएशन मार्क है वो लगाना है, कौन से में बिल्कुल सही तरीके से लगाया गया है।
दे विल कम वॉन्ट दे। ऑप्शन जो फोर्थ आपको दे रखा है ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको हिंदी से इंग्लिश में चेंज करना है। इस कक्षा में तान्या दूसरों से ज़्यादा समयनिष्ठ है, तो आएगा तान्या इज मोर पंक्चुअल देन अदर इन द क्लास। ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। फिर आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। सी लिसन टू माई एडवाइस अटेंटिवली, तो इसका राइट आंसर होगा उसने मेरी सलाह ध्यानपूर्वक सुनी। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका सही हिंदी अनुवाद होगा। टेक्निकल टर्म बताना है आपको फॉर ए डॉक्यूमेंट विच इज जेन्युइन डॉक्यूमेंट होता है उसके लिए टेक्निकल टर्म क्या होती है, तो बोनाफाइड होती है, प्रामाणिक होती है। ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर होगा। राजस्थान का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे करीब है, सबसे करीब, तो इनमें से जो तन्नोट है ये सबसे करीब है। ऑप्शन सी। कौन सा क्षेत्र हरियाणा से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, हरियाणा से, तो दोसा नहीं करता है बिल्कुल, कहीं कहीं दूर दूर तक। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न 110 का दे रखा है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जो शहरी जनसंख्या है उसका लगभग कितना प्रतिशत थी राजस्थान की टोटल जनसंख्या के संदर्भ में, तो ये आपकी 25% थी। ऑप्शन फर्स्ट। जहरीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इला प्रत्यय है जहरीला में। और आंख का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, आंख का पर्यायवाची, तो यहाँ पर देखिए जो आपको चपला दे रखा है ये आंख का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। पक्षपात शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो पक्षपात का होता है निष्पक्ष। ऑप्शन सी। जो बहुत जानता है वो आपका बहुज्ञ होता है। और शुद्ध शब्द का आपको इसमें चयन करना है। शुद्ध शब्द इनमें से देखिए जो चारित्रिक आपको दे रखा है ये शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध दे रखे हैं। शुद्ध वाक्य का आपको इसमें चयन करना है। तो मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये आपका इसमें शुद्ध वाक्य है, बाकी अशुद्ध है। प्रज्ञा ने पाठ पढ़ा होगा, तो इसमें आपका जो संदिग्ध भूतकाल है उसका प्रयोग हुआ है। रमेश ने अपने भाई के द्वारा आपका खोया हुआ बैग भिजवा दिया है, आपने आभार प्रकट करते हुए रमेश को पत्र लिखा। ये जो पत्र है वो कौन सी शैली के अंतर्गत आएगा, तो ये आपका अनौपचारिक पत्र शैली के अंतर्गत लिखा जाएगा। भारत सरकार ने दिल्ली के शिक्षा विभाग को 15 दिन पहले एक पत्र भेजा था जिसका उत्तर प्राप्त न होने पर उसको रिमाइंडर भेजा। ये जो रिमाइंडर शब्द है इसके लिए उचित हिंदी शब्द क्या होता है, अनुस्मारक होता है। ठीक है, रिमाइंडर करवाया, अनुस्मारक करवाया। यहाँ पर आपको ब्लैंक स्पेस भरना है। द रेडियो, फिर आएगा हैड बीन प्लेइंग सिंस 10 PM yesterday, द नेबर वर गेटिंग डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ इट। ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में आपको 19, 20, 21 टोटल 6 पारियों में एग्जाम का आयोजन करवाया गया था। सभी के आंसर की के बारे में अपन बात कर चुके हैं। तो आप इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आंसर की मिला सकें। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसके लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखिए, जरूर ज्वाइन कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।